हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एपी स्टडी हब। तो आज बात करने वाले अपन, आज है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। तो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। तो आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, तो उसी के उपलक्ष्य में अपन बात करते हैं आज यहाँ पे ऐसी शख्सियत के बारे में जो कि युवा पीढ़ी के लिए मोटिवेटर है और जिनके ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट था, ना फैमिली बैकग्राउंड में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट था, ना ही किसी प्रकार की उनको कोई सरकारी लाभ मिला, फिर भी अपने खुद के दमखम पर, बलबूते पर, जो कि बकरियां चराते थे, मतलब एक जमीन से उठ के आज वो एक मुकाम पे है। तो ऐसी शख्सियत के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वो शख्सियत है जमनालाल बलाई, जो कि भाव का गुड्डा निवासी, तहसील जहाजपुर है और जिला भीलवाड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं। ये जमनालाल बलाई के बारे में मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दूं तो ये भावगा गुड्डा में इनका जन्म हुआ था। अभी इनकी उम्र 32 वर्ष है और ये एक पैरा स्विमिंग है, पैरा स्विमर है ये जमनालाल बलाई। तो इनकी महत्वपूर्ण बातों के गौर करें अपन, तो जब ये इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो इन्होंने यहाँ के इनके पास के गांव खोरा कला, वहां से इनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हुई थी। इसके उपरांत इन्होंने ये क्या बकरियां वगैरह चराने जाते थे। तो शुरू से क्या है, इनके जो दाहिना हाथ है वो मतलब आधा है, तो ये क्या है, हाथ से विकलांग है, मतलब ये हाथ इनके जब से पैदा हुए थे तब से आधा हाथ ही है इनके। तो ये बकरियां चराते चराते पास में तालाब में स्विमिंग करने लग गए। तब इनमें एक हौसला उत्पन्न हुआ कि मेरे को स्विमर बनना है, मतलब मुझे स्विमिंग करनी है, ठीक है, एक तैराकी बनना है मुझे बहुत बड़ा। मगर आर्थिक स्थिति सही नहीं थी तो ज्यादा आगे जा नहीं पाए, धीरे धीरे प्रयास करते रहे। बेसिक तौर पे सामान्य आसपास के इलाकों में इधर जहाँ पे प्रतियोगिता होती थी वहां जाते थे। फिर धीरे धीरे खुद के दमखम पे इन्होंने राज्य राष्ट्रीय स्तर की भी इन्होंने प्रतियोगिताएं जीती, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार जीते हुए हैं, ठीक है। तो फिर इन्होंने तैराकी शुरू की, अपनी गाँव के तालाब से तैराकी शुरू की थी, ठीक है। तो इन्होंने सर्वप्रथम जो अपना पदक जीता था, जो भी बड़ा मुकाम हासिल किया था, वह सन 2017 में किया था। 2017 में गुजरात के गोधारा में भारतीय पैरा रिले टीम गई थी, ठीक है, गुजरात के गोधारा में। तो इस टीम ने टोटल 120 घंटे तक तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें एक शख्स थे जमनालाल बलाई। तो आज इस पूरी टीम में का नाम है जो कि गिनीज व लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज है, तो उसमें जमनालाल बलाई भी अपना स्थान रखते हैं। तो ये पहली उपलब्धि थी इनकी किसी बड़े लेवल पे, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद राज्य स्तर की बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो राज्य स्तर में जो इन्होंने पदक प्राप्त किए हैं, जो भी मुकाम हासिल किए हैं, तो राज्य स्तर की बात करें तो सन 2020 में जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय पैरा स्विमिंग में इन्होंने 2 रजत पदक जीते थे। इसके साथ ही सन 2021 में वापस जोधपुर में ही राज्य स्तरीय पैरा स्विमिंग हुई थी, तब इन्होंने वहां पे 3 गोल्ड जीते थे। इसके बाद सन 2022 में वापस जोधपुर में राज्य स्तरीय पैरा स्विमिंग हुई थी, तो वहां पे भी इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। ये तो हो गई राज्य स्तर पर इनके पदकों की बात। अब बात करते हैं अपन राष्ट्रीय स्तर में इन्होंने क्या कर रखा है। तो जमनालाल बलाई ने राष्ट्रीय स्तर में सन 2018 में पोरबंदर के, जो गुजरात का पोरबंदर है, तो पोरबंदर समुद्र में ओपन पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता हुई थी। क्या हुई थी? ओपन पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता। उसमें इन्होंने 5 किलोमीटर का सफर तय किया था, ठीक है, और देश के टॉप 10 में अपनी रैंक लाए थे, ठीक है। तो कहां पे लाए थे रैंक? टॉप 10 में रैंक लाए थे सन 2018 में, ठीक है, गुजरात पोरबंदर में। यहाँ पे ओपन पैरा स्विमिंग हुई थी। इसके बाद सन 2022 में जमनालाल बलाई ने जो असम के गुवाहाटी में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें 100 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक में कांस्य पदक जीता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो कि जमनालाल बलाई ने अपने तैराकी जीवन में की है, और अभी इनकी उम्र 32 वर्ष है। तो यहाँ की जो स्थानीय सरकार है, मेरा उनसे भी निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी जो एबिलिटी रखने वाले इंसान है, ऐसे जो अपने मतलब समाज का और अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा करने में कहीं ना कहीं वो कामयाबी रखते हो, तो ऐसे लोगों को, सरकार को भी, जो यहाँ के विधायक हैं
तो उनको भी ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए, आगे जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि उससे क्या है कि अपने क्षेत्र का भी नाम हो और जो बंदा इतना मेहनत कर रहा है शुरू से उसका भी नाम कहीं ना कहीं हो। तो हम बहुत बहुत यहाँ पे प्रशंसा करते हैं जमुनालाल बलाई की कि उन्होंने मतलब इतनी गरीबी में रहते हुए और खुद के दमखम पे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और अभी वर्तमान समय में 2020 से ही जमुनालाल बलाई उदयपुर के खेल गांव में तैराकी के प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और साथ ही में खुद भी रोजाना अभ्यास करते हैं और आगे जो भी होने वाली प्रतियोगिताएं हैं ये उनके लिए भी तैयारियां करते रहते हैं। बीच में एक प्रतियोगिता कोई राष्ट्रीय स्तर की थी, मगर क्योंकि मेरे खुद के मित्र है जमुनालाल जी, तो उस बारे में हमारी बात हुई थी एक बार बैठे हुए कि यार कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से क्या है कि ये वहां पे मतलब जा नहीं सकते, कुछ राजनीतिक अप्रोच चाहिए थी। तो मतलब ये चीज है कि कोई इंसान के पास एबिलिटी है मगर राजनीतिक अप्रोच के थ्रू ही वो वहां पे जाए। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये उन लोगों तक भी जानी चाहिए जिनको हम यहाँ पे सत्ता में लाते हैं, और उनको भी इस चीज की परख होनी चाहिए कि अपने क्षेत्र में एक ऐसा इंसान है जिसने अपने खुद के दमखम पर, अपने खुद के बलबूते पर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के पदक जीते हैं। तो ये जरूर आपको सोचना चाहिए और सबको ऐसे इंसान को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये आज युवा दिवस के रूप में महत्वपूर्ण बातें थी और महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितना शेयर हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके क्षेत्र के जो जमुनालाल जी बलाई है इनकी योग्यता को लोग बाग देखें और इनके स्ट्रगल को देखें। और सलाम है हमारा जमुनालाल बलाई जी को कि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में अगर कभी एपी स्टडी हब की तरफ से जमुनालाल बलाई को किसी भी प्रकार की ज़रूरत होती है तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमेशा रेडी है। हमारे मित्र जमुनालाल जी बलाई, उनको दोबारा बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।